आजकल मोबाइल पे मैं एक न्यूज़ देखती हूँ जिसमें कोई कथा कहने जाते हैं तो उनके साथ बहुत ख़राब व्यवहार होता है। ये हमने मोबाइल पे न्यूज़ वगैरह आती रहती है, उसमें देखा और पढ़ा भी। बहुत दुख हुआ। आज हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? 2 पल रुक के अपने आप को देखो, कहीं हम रास्ता भटक तो नहीं गए? हम उस समाज में रहते हैं जहाँ हमारा आदर्श राम और कृष्ण हैं। आप हमारे आदर्श नहीं हैं। राम सबरी के जूठे बेर खा रहे हैं। क्या उन्होंने पूछा कि आपकी कास्ट क्या है, आपका धर्म क्या है? कुछ पूछा? नहीं पूछा। राम जिन्होंने इंसान, जानवर, पशु, पक्षी, हर किसी को अपने से ज़्यादा सम्मान दिया, ये हमारा धर्म कह रहा है। कृष्ण ग्वाल वालों के साथ खा रहे हैं, बैठे हैं, नाच रहे हैं। क्या उन्होंने पूछा कि आपका धर्म क्या है, आपकी कास्ट क्या है? गोपियाँ सब उनके साथ नाच रही हैं। क्या उन्होंने पूछा कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका स्टेटस क्या है? वो राम और कृष्ण हमारे आदर्श हैं, वो आपके भी आदर्श हैं। जिन लोगों ने इस तरह का व्यवहार किया है, मैं उनसे पूछती हूँ, क्या आपने भागवत को पढ़ा है खोल के? अगर आपने भागवत को खुद पढ़ के देख लिया होता तो आप ऐसी हरकत कभी नहीं करते। हमारी भागवत में कहीं भी ये धर्म की, जाति की बात आई ही नहीं। हमारा धर्म जाति की बात नहीं करता, धर्म की बात, जाति की बात नहीं करता, कर्म की बात करता है, साइंस की बात करता है। उन्होंने लिखा है कि जो जस करहिं सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करे राखा। इसमें तो कहीं भी ना तो भाग्य है, कुछ भी नहीं है इसमें तो कर्म करिए। गीता कहती है कि एक पल आराम से बैठना, बिना काम करते हुए एक पल बैठना भी उसको अपराध बोल दिया। तो कर्म कर। फिर ये भाग्य, ये सब कहाँ से आ गया? समाज को मिसगाइड किसने किया? मैं आपसे पूछती हूँ, समाज को मिसगाइड किसने किया? हमने देखा है कि जो दूसरों का भाग्य बताते हैं, ये सब 50 रुपये दे के दूसरे के ग्रह शुद्ध कर देते हैं। हमने उनके घरों को भी देखा है। समाज को मिसगाइड किसने किया? हमारा व्यवहार 2 तरह का होता है, एक मनमुखी, एक गुरुमुखी। मनमुखी अपने मन के मुताबिक जियो, जो मन में आया कर डालो, सोचो मत कि क्या सही है क्या नहीं है, जो मन में आ गया। जैसे ये जो केस हुआ है, ये मनमुखी लोगों का काम है, सीधा साधा आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक होता है गुरुमुखी। गुरु जिसको ज्ञान है धर्म का, हमारे शास्त्रों का, और वो हमें गाइड करते हैं, हम उनके हिसाब से चलते हैं। तो मनमुखी सदा दुखी। तो हम, चलो ठीक है, ये चीज़ भी हम मान लेते हैं इसको कि कथा कहना है या इन चीज़ों पे सिर्फ एक वर्ग का अधिकार होगा। चलिए मान लेते हैं। मैं उन लोगों से ये भी तो पूछना चाहती हूँ कि क्या दान दक्षिणा देते टाइम पे आपका स्वाभिमान नहीं जागता? एक आदमी कथा कहने आ गया, वो ऊंची जात का नहीं है, तो आपका स्वाभिमान जाग गया कि नहीं, प्रभु के बाद तो हम ही बैठेंगे इस स्थान पे, बल्कि प्रभु उठ जाएं तो हम उस स्थान पे बैठ जाएं। कुछ लोगों के दिमाग में तो ये भी हो सकता है आता हो कि यार यहाँ से प्रभु उठ जाते हैं तो हम इस जगह पे बैठ जाएं। प्रभु के बराबर में आप स्थान लेना चाहते हैं, चलिए ठीक है। क्या दान दक्षिणा लेते टाइम पे आपका स्वाभिमान नहीं जागता? उस टाइम पे तो कोई भी दे दो। उस टाइम पे तो जिसके बाल काटे हैं उससे भी नीची कास्ट के इंसान को भी दे दो, वो भी दे रहा है, आप लेके जेब में रख लेंगे, तब स्वाभिमान कहाँ जाता है आपका? तो समाज में रहें, समाज में को अच्छी दिशा में ले जाने का काम करें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। धर्म के हिसाब से आचरण करें। धर्म सबके लिए है, कोई भी कास्ट हो, धर्म से ऊपर कोई भी नहीं है। और हमारे आदर्श हमारे राम और कृष्ण हैं।
ऐसी उल्टी हरकतें करने वाले हमारे आदर्श कभी नहीं हो सकते, ना हम समाज के हो सकते हैं। इसलिए धर्म के हिसाब से जियो और शांति की ज़िंदगी जियो।